हाँ तो दोस्तों, आज जो है स्टूडेंट यूनिक मॉस में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो है, कल हम लोग पढ़े थे स्क्वायर के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब जो है, क्यूब के बारे में जो है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब आप लोगों को याद रखना है। 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको एनी टाइम याद रखना है। जैसे 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब आपका हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 216 और 7 का क्यूब हो गया 343, 8 का क्यूब हो गया 512 और 9 का क्यूब हो गया 729। तो इस तरह से जो है आप लोगों को 9 तक याद रखना है। बाकी बात जो है, आगे का क्यूब आपको आज हम जो है 1 से लेके 100 तक किसी नंबर का क्यूब आप जो है फास्ट में निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको एक बेसिक में आपको 1 से लेके 9 तक याद रखना है और इसी में से यहाँ तक आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि अब आगे का जो नंबर आता है, हम क्यूब को 4 पार्ट में जो है बांट के रखें कि 4 पार्ट में। तो हम पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर का, किसी नंबर का डबल डिजिट जो होगा, डबल डिजिट में पहले क्या होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग में 1 आएगा, तो 1 आएगा, 1 वाला डिजिट लिखना है। जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 18 और 19। इस तरह से जो है स्टार्टिंग में, जैसे कि ये पहला पार्ट, फर्स्ट टाइप में जो है आपको करना है इधर वाला 1 का हल करना है। इधर वाला जो है क्यूब आपको निकालना है। सारा नंबर का आप क्यूब जो है निकाल सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है, 11 को फर्स्ट टाइम आप लिख दीजिए। जैसे है 11 और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। 11 को हम लिख दिए और जो यूनिट डिजिट पे होगा यानी इकाई संख्या पर जो होगा उसका आप पहले एक बार क्या करना है, स्क्वायर लेना है, एक बार आपको क्यूब लेना है। इसका एक बार स्क्वायर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, और एक बार क्यूब लीजिएगा तो 1 होगा। और शुरू और लास्ट का नंबर जो है हमेशा क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी जो 2 नंबर होगा बीच वाली, उसमें क्या करना है, 2 से गुना करके वही संख्या को जोड़ देना। तो 1 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, फिर 1 गुना 2 कीजिएगा 2। अब इस नंबर को आप जोड़ दीजिए, 1 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, 2 1 3, आपका 13 31 आपका इसका क्यूब हो गया। इसी तरह से जो है आप किसी नंबर का, मतलब इधर जो है इस साइड का जो 1 दिया हुआ है, इस अप्रोच से जो है यहाँ तक 1 से लेकर 19 तक जो है आप इस तरह से क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 12 का निकाल रहे हैं, 12 का निकालना है तो हम लिख लिए 12, लिख लिए 12 का इकाई अंक क्या है 2, और 2 का एक बार क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का एक बार क्यूब लेना है तो 2 का एक बार क्यूब लेना है तो कितना हो जाएगा 8। हम अभी बताते कि शुरू और लास्ट नंबर को छोड़ देना है, तो शुरू और लास्ट नंबर को आप छोड़ दीजिए। बीच वाली संख्या में क्या करना है, हमेशा 2 से गुना करना है। तो 4 दूनी आपका क्या आ जाएगा 8, 2 दूनी 4, बस इस नंबर को आप जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 8, 8 4 12 का 2, बाकी 1 4 2 6 1 7 यानी 17 28। इस तरह से आपको जो है सारा नंबर का आप फास्ट में जो है क्यूब निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे जो है इसी तरह से सारा नंबर का आप निकाल सकते हैं, है ना। सारा नंबर का आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आगे जो है जैसे हमको निकालना है 13 का, 13 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या है 3, 3 का एक बार स्क्वायर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9, एक बार क्या लेना है क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पर जो है चाहे 3 डिजिट में आ जाए या 2 डिजिट में आ जाए, आपको एक संख्या मानकर ही छोड़ना है। जैसे आपको जो है स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे, शुरू और लास्ट का नंबर छोड़ते हैं, तो
आप ये एक संख्या मानकर छोड़ना है, एक संख्या मानकर आपको छोड़ना है। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है, बीच वाली संख्या में 2 से गुना करते, तो 9 दूनी क्या होगा 18, ये हो जाएगा कितना 6। आप इस नंबर को आप जोड़ दीजिए। अब देखिए इसका 27 है, 27 का आप क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा। इसका जो 2 कैरी बचा इसके सर पे डाल दीजिए, तो 2 डाल दीजिएगा और सारा नंबर इधर वाला जोड़ दीजिए। तो 9 2 11, 11 8 कितना हुआ 19 का 9, बाकी कितना हुआ 1 1 1 2। अब इसके सर पे डाल दीजिए 2, 3 2 5, 6 5 11 का 1, बाकी 1 1 2 हो गया। इसका मतलब है कि 2197 आपका जो है 13 का क्यूब हुआ। और इस तरह से आप एडिंग कीजिएगा, है ना। आपको डायरेक्टली जो है 27 नहीं लिखना है, जो नंबर कैरी बचेगा उसके सर पे डालते जाइएगा, आपका जो है सारा एड जो है सही से होता जाएगा। तो इस तरह से सारा नंबर का जो है आप कीजिएगा। आगे और हम करके दिखा देते हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपको आगे का करना है, जैसे 14 का करना है, तो 14 का क्यूब करना है तो आपका एक नंबर लेना है 4 का, एक बार क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो स्क्वायर क्यूब जो है आपको 1 से लेके 9 तक हमेशा याद रखना है, ताकि आपको इस क्यूब में निकालने में आपको मदद मिलेगा। और शुरू और लास्ट नंबर क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो छोड़ना है। और बीच वाली संख्या में हमेशा क्या करना है 2 से गुना करके वही संख्या को जोड़ते हैं। तो 16 दूनी कितना हो गया 32, 4 दूनी कितना हो गया 8। इस नंबर को आप जोड़ना है, ये 4 यहाँ लिखना है। और 6 बच्चा कैरी है तो 6 आप यहाँ डाल दीजिए, 6 डालिएगा तो 6 6 12, 12 2 कितना हो गया 14 का 4, बाकी कितना रहा 1 रहा। तो 3 1 4, 4 1 5, अब 5 4 9, 9 8 17 का 7, बाकी 1 1 1 2, 27 44 आपका इसका क्यूब हो गया 14 का। तो इस तरह से आप जो है फास्टली आप निकाल सकते हैं, सारा नंबर का क्यूब जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम निकाल के हम सारा निकाल देते हैं कि 15 का कैसे करना है, तो आप फास्ट कीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का क्यूब लीजिए 125 हो गया। शुरू और लास्ट नंबर छोड़ना है, 25 दूनी 50 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको जोड़ना, 5 का लिख दिए प्लस का 12, यहाँ पर जो बचा वो नंबर क्या करना आगे जोड़ना, सर पे डालते जाइए आपका एडिंग होते जाएगा। तो 5 2 7, इधर का बच्चा जो नंबर वो सर इसके सर पे डालिए, 5 2 7 7 1 8, 8 यहाँ पे डालिए, 8 5 13, 13 10 कितना हो गया 13 10 हो गया 23, 23 का 3, बाकी कितना 2 2 1 3, यानी 33 75 आपका जो है 15 का क्यूब हो गया। इस तरह से जो है आप जो है सारा नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे 16 है, 16 भी लिखे तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का क्यूब कितना हो गया 216। शुरू और लास्ट नंबर छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या में हम क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं। जैसे 36 दूनी 72, 6 दूनी कितना हो गया 12। इस नंबर को जो है अब फिर ऐड करना, आपका जो है 6 हो गया 21, आपको जो बचा कैरी आप इसके सर पे डाल दीजिए और इसके बाद इस नंबर को जोड़ना है। तो 6 2 8 1 9। अब देखिए इस नंबर का जो आएगा इसके सर पे डालना, तो 7 3 10, 10 2 12। अब 12 12 6 18 या 12 12 24, 24 6 30, 30 का 0, बाकी 3 3 1 4, यानी इसका 16 का आ गया कितना 40 96। तो इस तरह से आपको सारा नंबर का जो है आप फास्ट में जो है निकाल सकते हैं। ये आपका क्यूब में पहला टाइप हो गया। और इसी तरह से हम जो है चार टाइप से हम डिवाइड करके रखे हैं, और सारा का कुछ चारों का अलग अलग जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा, बाकी बात रूल वही है, आपको इसी तरह से सारा निकल जाएगा। अब देखिए ये आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आगे आप इस तरह से ही निकाल लीजिएगा। हाँ, आगे आपको इसी तरह से निकालना है। अब रहा आपका ये इधर का एक था, एक इधर का था। अब यही एक क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, उल्टा जैसे हो जाएगा क्या 21 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इस तरह से जो है क्यूब आप 21 का क्यूब, 31 का क्यूब, और 51 41 का क्यूब, 51 का क्यूब, 61 का क्यूब, और 71 का क्यूब, और 81 का क्यूब।
81 का इस तरह से जो है आपको दिया रहेगा। तो अब देखिए कि पहले इस साइड 1 था, इधर जो है इस साइड 1 था, अब यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है। तो जैसे वो नंबर क्या हुआ, उल्टा हुआ, तो आपको इसमें क्या करना है, उल्टा चलना है। पहले सीधा था तो सीधा हम करते थे, अब उल्टा ही लिखना है। तो पहले हम इधर से स्टार्ट करते थे, अब करना है उधर से स्टार्ट। आप 21 उल्टा लिख दिए, ठीक है। अब इस नंबर का देखिए यहाँ पर इकाई और दहाई, तो दहाई अंक जो है इधर से पहला डिजिट जो होगा इधर से, इसका एक बार स्क्वायर लेना है, एक बार इसका क्यूब लेना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब शुरू और लास्ट नंबर छोड़ देना, जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से करना है। शुरू और लास्ट को छोड़ देना, बीच वाली संख्या में 2 से गुना करना, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हुआ 8। बस इस नंबर को आप जोड़ दीजिए, तो 1 4 2 6 8 4 12 का 2 बाकी 1 8 1 9, यानी 92 61 आपका 21 का क्यूब आपका हो गया। इस तरह से आप सारा नंबर का जो है निकाल सकते हैं। जैसे 31 है तो 31 आप उल्टा लिखना है, इसका एक बार स्क्वायर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। शुरू और लास्ट को छोड़ देना है, बीच वाली संख्या में हमेशा क्या करते 2 से गुना करते, तो 3 दूनी 6 9 दूनी 18। अब सारा नंबर को उसी तरह जोड़ना है, तो 1 हो जाएगा 6 3 9 हो गया 18, 9 8 17 का 7 बाकी 1 1 1 2 27 2 कितना हो गया 29, है ना। तो इस तरह से जो है आप सारा नंबर का जो है क्यूब निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा टेक्निक तो आप लोग कमेंट में जो है कुछ लिख कर भेजें कि हाँ आप लोग को कैसा लगा, अप्रोच कैसा लग रहा है ना। आगे का वीडियो जो है इसी तरह से आप लोग का अगर प्यार मिला तो आगे का वीडियो, हाँ सारा मेथड इसी तरह से हम लोग जो है इस चैनल पर सारा जो है मैथ का कंटेंट हम जो है SD यादव एवं RS अग्रवाल का टोटल सॉल्यूशन हम इसी चैनल पर ही डालेंगे। और आप लोग जो है जैसे दिया है कि इस तरह से सोचिए कि अभी हमने किया था 31 का, आपको करना है 51, 51 भी आप क्या कीजिएगा उल्टा लिखिएगा। एक बार स्क्वायर लिए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, एक बार क्यूब लिए कितना हो जाएगा 125 हो गया। हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में, जो बोले थे कि आपको शुरू और लास्ट का नंबर हमेशा छोड़ना है और हमेशा बीच वाली संख्या में 2 से गुना करते हैं। बीच वाली संख्या में हम 2 से गुना करते हैं, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा 50। अब इस नंबर को जोड़िए, 1 हो गया, ये हो जाएगा 10 5 15, 15 का 5 बाकी 1 रखिए, 5 1 6 हो गया, 5 2 7, 7 यहाँ डालिए, तो 125 और 7 कितना हो जाएगा 132। इसका आपका जो है इस नंबर का क्यूब हो गया। तो इस तरह से जो है आप सारा नंबर का क्यूब निकाल लीजिएगा। और ये दूसरा पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट जो है आपको इस तरह से उल्टा करके लिखना है। ये हो गया 1 का मीटर। अब जो है क्या रहेगा समान डिजिट वाला, समान डिजिट वाला के लिए हम अलग लिखे हैं। तो समान डिजिट में जो है आपको इस तरह से करना है। समान डिजिट में आपको जो है जैसे समान डिजिट क्या रहेगा कि 22 रहेगा, 33 रहेगा, 44 रहेगा, 55 रहेगा, 66 रहेगा, 77 रहेगा, 88 रहेगा, 99 रहेगा। इस तरह से मतलब सारा नंबर का क्यूब आपको निकालना। क्यूब में जो है जैसा भी रहे आप क्यूब जो है तो एक तरह से आप 22 का क्यूब कीजिएगा। तो 22 का क्यूब करने के लिए आपको जो 2 अप्रोच बताया गया था, अभी 2 पार्ट बताए थे, इसमें वो जो है ये करना, इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी नंबर रहेगा समान नंबर में, तो जो भी नंबर रहेगा उसका सबसे पहले क्या करिएगा 4 बार आप क्यूब लिख दीजिएगा। तो 2 है 22 है, तो 22 में 2 डिजिट का क्या करना है क्यूब 4 बार लिखना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इसी को 4 बार लिख दीजिए। और इसमें बस वही करना है जो पहले कर रहे थे, शुरू और लास्ट को छोड़ते हैं, बीच वाली संख्या में हमेशा क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करके इस संख्या को जोड़ते हैं। 8 दूनी कितना हो गया 16, फिर 8 दूनी 16।
अब इस नंबर को जोड़िए तो 8 हो गया, 16 8 24, 24 का 4 बाकी 2, 16 8 24, 24 2 26 के 6 बाकी 2, 8 2 10। अब देखिए इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि इसी तरह से आपको अगर चेक करना है तो आप डिजिटल सम मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्यूब सही है या नहीं। तो आपको हम बताए थे पहले कि 2 2 कितना हो जाता है 4, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64, और 64 का जो है यूनिट डिजिट क्या होता है 64 का अगर यूनिट डिजिट कीजिएगा तो 6 4 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1, एक आपका जो है एक का क्यूब कीजिए एक ही आगा। तो ई जो है इसका डिजिटल सम भी क्या होना चाहिए एक आना चाहिए। इसका मतलब तब आपका क्या होगा कि आपका क्यूब जो है इस तरह से जांच कर सकते हैं। देखिए हम उस दिन भी बताए थे कि 9 का 0 लेना है, 0 के लिए 9 लेते हैं डिजिटल सम जब करते हैं। इसमें देखिए 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा और 6 4 10, 10 का मतलब क्या हो गया आपका 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्यूब जो है सही है। और इस तरह से आप किसी भी गुना को जांच भी कर सकते हैं कि आपका गुना जो है सही नहीं। और डिजिटल सम का जो है हम एक वीडियो जो है अलग से इस चैनल पर डाल देंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में हमेशा मदद मिलेगी। कोई भी जोड़ घटा गुना भाग कुछ में भी जो है आप यूज कर सकते हैं डिजिटल सम का, है ना। तो आगे जो है आगे इस तरह से जो है क्यूब आप निकाल सकते हैं। जैसे 33 दिया है तो 33 का मतलब कि 3 का क्यूब आपको 4 बार लेना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 आपको 4 बार लेना, 27 जो है आपको 4 बार लेना। तो और शुरू और लास्ट नंबर को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। बीच वाली संख्या में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं। तो 27 दूनी कितना हो गया 54, ये क्या हो गया 54। अब इस सारा संख्या को जोड़ दीजिए तो 7 और यहाँ जो है 2 कैरी बचा आप 2 डाल दीजिए तो 7 2 9 9 4 13, 13 का 3 बाकी 1 5 2 7 7 1 8, 8 7 15, 15 4 19 का 9 बाकी 1 5 2 7 7 1 8 यानी 27 8 क्या हो गया 35। तो इस तरह से जो है आपका जो है आप फास्ट में निकाल सकते हैं। तो क्यूब जो है आप इस सारा नंबर का कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो है समान डिजिट वाले यानी तीसरा टाइप जो है इस तरह से आप क्यूब निकाल सकते हैं। अब आपका जो है अल्टरनेट मतलब डिजिट रहेगा, जैसे कि 23 हो गया 32 हो गया, इस तरह का कोई भी नंबर दे देगा। तो आगे जो है लास्ट में जो है आपका इसका टेक्निक हम बता रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से आपका जो भी नंबर बचा हुआ है तो आप इस तरह से प्रयास कीजिए ताकि आपका भी हैबिट बन जाए और आप अच्छी तरह से जो है कैलकुलेशन में आपको मदद मिलेगा। और कोई भी एग्जाम में आपको क्यूब करने का जरूरत जो पड़ेगा तब आप वहां पर इस अप्रोच को अपनाइए ताकि आपको कैलकुलेशन में अधिक फास्ट हो जाए। तो आगे का जो है क्यूब आपको अब निकालना है अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर जैसे होगा कि आपका डिजिट जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रहेगी, ना एक रहेगा ना डिफरेंट टाइप का रहेगा। जैसे कि 23 32 43 53 या 52 ले लीजिए, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। आप अदर अदर डिजिट दिया हुआ है तो इस डिजिट में आपको थोड़ा सा कैसे करना है और क्यूब जो है इस तरह से जो है क्यूब आपको निकालना है। तो करना क्या है सबसे पहले जो है इस नंबर में अगर अल्टरनेट रहे डिजिट या डिफरेंट डिजिट रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ये दोनों नंबर का जो जैसे है उस जगह का क्यूब लेना है। जैसे लास्ट में तो लास्ट में इस नंबर का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हम लिख दिए, ठीक है। इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8, इस जगह रखना। अब बीच वाला संख्या कैसे लिखना है तो बीच वाली संख्या आपको क्या करना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेना और 2 का स्क्वायर करके इस संख्या में गुना कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 तिया 12, 12 यहाँ डाल दीजिए। अब हम इधर से गए इधर किए तो इधर लिखे, अब इधर से करेंगे तो इधर लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 दूनी 18, यहाँ आप 18 डाल दीजिए। अब शुरू और लास्ट नंबर छोड़ना है, शुरू और लास्ट का नंबर छोड़ दिए। बीच वाली संख्या में अब वो पहले ही बताए थे कि बीच वाली संख्या में हम क्या करते हैं 2 से गुना करके जोड़ते। तो 18 दूनी 36, 12 दूनी कितना 24। आप इस नंबर को जोड़िए तो यह क्या हो जाएगा 7, 2 इस पे डाल दीजिए। 8 2 10, 10 6 16, 16 का 6 बाकी कितना 1 3 1 4 4 1 5।
5 2 7 7 4 7 4 11 का 1 बाकी 1 2 1 3 2 1 3 3 1 4 यह आपका हो गया 12। इसका मतलब हो गया 12 167 आपका जो है, यानी 12167 आपका जो है इसका क्यूब आया। और आप उसी तरह से जांच भी कर सकते हैं, अभी हम बताए थे कि डिजिटल सम के तहत, जैसे कि 3 2 5 5 का क्यूब हो गया कितना 125, 125 का डिजिटल सम क्या हो जाता है 125 का डिजिटल सम 5 2 7 7 1 8 8 जो है इसका भी डिजिटल सम होना चाहिए। इसका मतलब देखिए जितना 9 क्या बोले थे 9 हटाना है पहले, तो आपको देखिए 7 2 9 ये तो नंबर हट गया और 6 2 8, इसलिए इसका जो है दोनों का मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है ये आपका क्यूब जो है सही है। इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं। अदर नंबर आपका 32 है, जैसे 32 का कीजिएगा तो हम क्या बोले थे कि पहले दोनों साइड का क्या करते हैं क्यूब लिखते हैं, तो इधर का लिखना है 27 और इधर का लिखना है 8। ठीक, अब बीच वाली संख्या आता है 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, इधर लिख दिए, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12। अब उसी तरह उल्टा लिखा गया। अब शुरू और लास्ट नंबर छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या में क्या करते हैं 2 से गुना, तो 12 दूनी 24 18 दूनी 36। इस तरह से जो है आपको अब ऐड करना है, जैसे ऐड कर रहे थे वैसी तरह से आपको करना है। तो 8 4 2 6 2 1 3, तो 3 इसके सर पे डाल दीजिए। 8 3 11 11 6 17 का 7 बाकी कितना हो गया 1 3 1 4 4 1 5, तो 27 5 कितना हो गया 32। तो इस तरह से जो है आप जो है लास्ट में जो है किसी नंबर का अब निकाल सकते हैं। ये तुम आपका जो है क्यूब जो है इस तरह से कोई भी नंबर का आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, आगे का जो है वीडियो इसी तरह से अगर आप लोगों का प्यार मिला तो इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे हम लोग डालते रहेंगे। और जो है इसमें डिजिटल सम का एक अलग वीडियो बनाएंगे, यूनिट डिजिट का अलग बना देंगे। हाँ, इसमें सारा जो है बेसिक नॉलेज जो है आपको एक बगल से आपको जो है सारा किया जाएगा। ठीक है, आज का जो है क्यूब आप आगे वाला नंबर का इसी तरह से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो और इस अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आगे का जो है वीडियो हम इस तरह से डालता रहें। और इसके लिए जो है वीडियो जो है हमेशा जो है आप लोगों को अच्छी तरह से अगर लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए एवं जो है सब्सक्राइब भी करवाइए और अपने से कीजिए।